Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हिमांशी एंड आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो अभी एचपीएससी ने वैकेंसी रिलीज़ की थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ज्योग्राफी की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इस टाइम। तो हम पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 3 राउंड होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो सिलेबस मतलब कम्प्लीटली हमारे सब्जेक्ट से होता है। 150 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है, और इसमें आंसर राइटिंग करनी होती है, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर था वो जनरल स्टडीज़ का होता है, जो हमने अभी देखा कि वो 100 क्वेश्चन थे उसके अंदर, और वो 2 आवर्स का होता है। ये 100 क्वेश्चन होता है इसके अंदर, है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन इसमें जनरल सब्जेक्ट्स आते हैं। और उसके अलावा हर एक का जो हमारा ज्योग्राफी का पर्टिकुलर सिलेबस है, इसमें 10 यूनिट है और का सिलेबस है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एचपीएससी ने जो नेट का सिलेबस है वही उठाया हुआ है। तो अच्छी भी बात है ये। बच्चे, नेट का सिलेबस बहुत ही ऑथेंटिक है। तो फर्स्ट यूनिट है ज्योग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी से काफ़ी वही सेम कंसेप्ट है जो नेट में पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें लेकिन जो एचपीएससी है वो रिटन पेपर लेता है ना। तो फंडामेंटल कंसेप्ट्स है इसके, जैसे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में, डेनुडेशन प्रोसेस होते हैं, इसमें वेदरिंग इरोजन आते हैं, जियोसिंक्लाइन के बारे में, माउंटेन बिल्डिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, है ना, प्लेट टेक्टोनिक, जियोमॉर्फिक साइकिल्स। उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी है, जिसके अंदर कोपेन थॉर्नथवेट मेन पूछा जाता है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन पूछा जाता है, इंसोलेशन, हीट बजट के बारे में पूछा जाता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाता है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इस बार नेट में भी ये क्वेश्चन आया था, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। और काफ़ी अच्छा ज्योग्राफी में हम स्कोर कर सकते हैं मैपिंग के थ्रू, है ना। थर्ड यूनिट है ओशनोग्राफी और बायोजियोग्राफी। ओशनोग्राफी के अंदर कंप्लीट ओशंस का स्ट्रक्चर होता है, बॉटम रिलीफ होता है तीनों चारों ओशंस का, है ना। ओशियन डिपॉजिट के बारे में। बायोजियोग्राफी में सोइल के बारे में पढ़ते हैं, सोइल जेनेसिस के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। इन अदर वर्ड्स वी सेज दैट बायोजियोग्राफी में हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं ना। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट में फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड सब्जेक्ट के बारे में, है ना। फिर आता है ज्योग्राफिकल थॉट, जिसमें हम ज्योग्राफी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी है वो कैसे डेवलप हुई है, किन किन स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, ग्रीक स्कॉलर्स, है ना। उसके अलावा जर्मन, फ्रांस, ब्रिटिश, अमेरिकन, इन सब के बारे में, मैन एनवायरनमेंट पैराडिम के बारे में, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, ये कंसेप्ट है इनके बारे में, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। उसके अलावा आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की यूनिट्स है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। सो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर कुछ मॉडल्स भी आते हैं, जैसे रिकार्डो का, है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हो गया, माल्थस की थ्योरी हो गई, और कई माइग्रेशन से रिलेटेड मॉडल भी है, जैसे रेविंस्टन का, स्टूफर का। उसके अलावा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डेंसिटी, ठीक है। सेटलमेंट ज्योग्राफी जैसा कि हमने देख ही लिया, इसमें सेटलमेंट्स के बारे में बताया जाता है। इसमें भी काफ़ी मॉडल्स आते हैं, जैसे क्रिस्टालर का मॉडल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, अगस्त लोच का मॉडल, अर्बन फ्रिंज, रूरल अर्बन फ्रिंज के बारे में, प्रीमेड सिटी, रैंक साइज रूल। काफ़ी मतलब रिपीटिव मॉडल्स हैं इसके अंदर, जो नेट में भी पूछे जाते हैं, और इनसे काफ़ी बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं। अप्लाइड पार्ट पे ज़्यादा पूछा जाता है सेटलमेंट ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं 6th यूनिट की। 6th जो यूनिट है उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के बारे में पूछा जाता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे तीनों सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सब के बारे में, है ना। एग्रीकल्चर में जो क्रॉप कॉम्बिनेशन है, बाकी वोंथुनेन का मॉडल है, विटलसी का एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में भी मॉडल्स आते हैं, वेबर का, है ना। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इसमें भी काफ़ी मॉडल आते हैं। टीएमजी मॉडल आता है, स्पेशल एक्सप्लोरेशन मॉडल आता है, वांस का मर्केंटाइल मॉडल आता है इसमें, है ना। उसके अलावा इंडेक्स, अल्फ़ा, बीटा, गामा, इनके बारे में बात करते हैं, कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी हम पॉलिटिकल में हार्टलैंड, ड्रीमलैंड, इन थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं, बाउंड्रीज, फ्रंटियर के बारे में। सोशल ज्योग्राफी में भी काफ़ी ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कल्चरल ज्योग्राफी में भी जैसे कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में, कल्चरल रिलिम के बारे में, ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में भी। रीजनल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी के अंदर भी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट,
ना, मतलब रीजन्स के बारे में। इसमें भी मॉडल्स आते थे, हिर्शमैन का मॉडल हो गया, ट्रिकल डाउन थ्योरी हो गई, उसके अलावा जॉन फ्रिडमैन का मॉडल हो गया, कोर फेराफेरी मॉडल, बहुत पूछा जाता है कोर फेरा मॉडल इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमारे इंडिया के बारे में, इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडिया के वाटर रिसोर्सेज, इंडिया की पॉपुलेशन, सेटलमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, रीजनल, यानी कि पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी अप्लाइड होती है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। इसी के अंदर ही हम सारा कुछ अप्लाइड पोर्शन पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का और उसका फिजिकल ज्योग्राफी का, है ना। उसके अलावा 10th यूनिट है जिसमें कार्टोग्राफी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्टोग्राफी में हम मैप्स के टाइप के बारे में, मैप्स कितने टाइप के होते हैं, कोरोप्लैथ, कोरोसिमेट्रिक, कोरोक्रोमेटिक, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। थीमेटिक मैप्स, रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं, जीपीएस, जीआईएस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड में हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, लोरेंज कर्व, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो ये था एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट सिलेबस, जिसके अंदर हमने ज्योग्राफी की 10 यूनिट्स डिस्कस की। और पेपर फर्स्ट में है वो जनरल सिलेबस आता है, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी, उसके अंदर कैसे क्या पैटर्न होता है वो। ये तो हमारे ज्योग्राफी का था जो सब्जेक्टिव पेपर आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।